दही जमा दो, रोटी सेक दो, चाय छान दो, रोटी बेल दो, अदरक कूट दो, पानी भर दो, चादर झाड़ दो या बिस्तर लगा दो। डू यू नो द इंग्लिश ऑफ दीज सेंटेंसेस? इफ यू डोंट नो, you will learn in this class. After this class, you will be fluent and more confident in these type of sentences. Hello everyone, welcome to our spoken class and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn imperative sentences that are very beneficial for your daily conversation. So let's get started and learn these type of sentences today. दही जमा दो, ठीक है, ये sentences अभी हमने पढ़े। इन sentences को हम बोलते हैं imperative sentences। imperative sentences हम इनको बोलते हैं। imperative sentences होते कौन कौन से हैं? imperative sentence हमारे होते हैं order, command, request, या हम बोल सकते हैं एडवाइस। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज हिडन। सब्जेक्ट कभी दिखाई नहीं देगा आपको, वो हमेशा हिडन रहता है, उसको हम एज्यूम करते हैं, यू एज्यूम करते हैं। तो आज इसी तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे कि किस तरह इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस को हम कैसे सीखेंगे, डेली कन्वर्सेशन में हम कैसे यूज़ करेंगे। और इस वीडियो के बाद ना आप इन सारे सेंटेंसेस को अच्छे से अपनी जो भी लोकेलिटी है या आसपास का जो भी एरिया है जहां आप इंग्लिश यूज़ करना चाहते हैं, वहां आप इजीली इन सेंटेंसेस को बोल पाएंगे। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। दही जमा दो, ठीक है। दही जमा दो, दही की इंग्लिश होती है कर्ड, जमाने की होती है सेट, ठीक है। वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले एक्शन वर्ब लेते हैं, ठीक है। सेट द कर्ड, सेट द कर्ड, ठीक है। ये हमारी इंग्लिश हो गई दही जमा दो। अगर मान लो किसी और टेंस में हम इसको बोल रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं मैं दही जमा रही हूँ, ठीक है, कंटिन्यूस में बोलते हैं, तो हम बोलेंगे आई एम सेटिंग द कर्ड, आई एम सेटिंग द कर्ड। इट मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इज़मार आता है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसी सेंटेंस को हम बोलें मैं दही जमा चुकी हूँ, ठीक है, यानी आई हैव कंप्लीटेड द माई वर्क, यानी कोई भी काम पूरा होने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। उसमें वर्ब लगाते हैं हैज़, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव। अब आई है तो हैव लगेगा, आई हैव सेट द कर्ड, ठीक है, इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी। फिर बात करते हैं मैं दही जमाऊंगी, मैं दही जमाऊंगी, ठीक है, मैं दही जमाऊंगी, ऐसे इसकी ये होगा सेंटेंस, मैं दही जमाऊंगी। इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे, आई विल सेट द कर्ड, आई विल सेट द कर्ड। इसी सेंटेंस को हम किसी को सजेशन दे रहे हैं कि भाई आपको दही जमा लेना चाहिए, आपको दही जमा लेना चाहिए। इट मीन्स कई बार क्या होते हैं, गेस्ट आते हैं तो ज़्यादा दही जमता है, तो कहते हैं आपको दही जमा लेना चाहिए। हम किसी को क्या कर रहे हैं भाई, सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, यू शुड सेट द कर्ड। तो एक ही सेंटेंस को हमने अलग अलग टेंसेस में कैसे चेंज किया वो हमने पढ़ा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। फर्स्ट सेंटेंस क्लियर हो गया होगा आपको, सभी टेंसेस में मैंने चेंज किया है। जो हमारा मेन टॉपिक था इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसको मैंने सबसे पहले आपको बताया है। सेट द कर्ड इज़ द इंग्लिश ऑफ दही जमा दो, दही जमा दो, सेट द कर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है चाय छान दो। चाय छान दो को इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेन द टी, स्ट्रेन द टी, ठीक है। ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया जो आपने सीखा है, स्ट्रेन द टी।
हम इम्पेरेटिव सेंटेंस ही सीख रहे हैं, लेकिन साथ में इसी तरह के सेंटेंसेस को डिफरेंट टेंसेस में भी सीख रहे हैं। अगर सेंटेंस आपके पास आ जाए, मैं चाय छान रही हूँ, तो आप कैसे करोगे? आई एम स्ट्रेनिंग द टी, आई एम स्ट्रेनिंग द टी। अगर आपसे पूछ लिया जाए या बोल दिया जाए, क्या तुम चाय छान दोगे? क्या तुम चाय, ये तो बहुत बारी हम डिस्कस करते हैं, कई बारी हम बोलते हैं किसी और को कि क्या तुम चाय छान दोगे, तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे विल यू स्ट्रेन द टी। फिर हम बात करते हैं, बेहतर होगा कि तुम चाय छान दो। कई बार गुस्सा आता है, अपनी छोटी सिस्टर है, यंगर सिस्टर है, यंगर ब्रदर है, हम बोलते हैं उसको कि बेहतर होगा कि तुम चाय छान दो। यू हैड बेटर टू स्ट्रेन द टी। यू हैड बेटर टू स्ट्रेन द टी। अब इसको, इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, बेहतर होगा कि तुम चाय छान दो। यू हैड बेटर स्ट्रेन द टी। यू हैड बेटर स्ट्रेन द टी। नेक्स्ट सेंटेंस इज रोटी बेल दो। बेलना की इंग्लिश रोल आउट होती है, बेलना की इंग्लिश रोल आउट होती है। अब हम करेंगे रोटी बेल दो को हम बोलेंगे रोल आउट द चपाती। रोल आउट द चपाती, ठीक है। मैं रोटी बेल रही हूँ को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह आप चेंज करेंगे, साथ साथ आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। आई एम रोलिंग आउट द चपाती। नेक्स्ट इज मैं रोटी बेलूंगी। अब वो कह रही है कि भाई मैं रोटी बेलूंगी। वी कैन से इन इंग्लिश आई विल रोल द चपाती। आई विल रोल द चपाती। अब सेंटेंस आता है रोटी सेक दो। सेकने की इंग्लिश होती है बेक। सेकने की इंग्लिश होती है बेक, और बेलने की इंग्लिश होती है रोल आउट। अब इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, रोटी सेक दो। बेक द चपाती। बेक द चपाती। फिर हम बात करते, क्या तुम रोटी सेक दोगी? Will you bake the chapati? Will you bake the chapati? फिर हम बात करते हैं, मैं रोटी सेक रही हूँ। I am baking the chapati. I am baking the chapati. अदरक कूट दो को इंग्लिश में बोलेंगे क्रश द जिंजर। क्रश द जिंजर। चाय के लिए अदरक कूट दो, इसको क्या बोलेंगे? क्रश द जिंजर फॉर द टी। क्रश द जिंजर फॉर द टी। क्या तुम अदरक कूट दोगे? विल यू क्रश द जिंजर। बिस्तर लगा दो को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं मेक द बेड। बिस्तर लगा दो को इंग्लिश में बोलेंगे हम मेक द बेड। मेक द बेड। मैं बिस्तर लगा रही हूँ। आई एम मेकिंग द बेड। क्या तुम बिस्तर लगा दोगे? क्या तुम बिस्तर लगा दोगे? अगर आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो कैसे होगा? विल यू मेक बेड? विल यू मेक बेड? बेहतर होगा कि तुम बिस्तर लगा दो। यू हैड बेटर मेक द बेड। You had better make the bed. Let's see the next sentence. चादर झाड़ दो। Flick the bed sheet. Flick the bed sheet. फिर हम बात करते हैं कपड़े धो दो। Wash the cloth. Wash the clothes. Cloth भी हम बोल सकते हैं।
क्लोथ्स बोल सकते हैं। पानी भर दो, फिल द वाटर। पानी भर दो, इंग्लिश में बोलेंगे हम फिल द वाटर। अगर हम वर्क करें बॉटल भर दो तो बोलेंगे फिल द बॉटल। गैस बंद कर दो, टर्न ऑफ द गैस, टर्न ऑफ द गैस। दूध गर्म कर दो, हीट द मिल्क, हीट द मिल्क। प्याज छील दो, पील द अनियन, peel the onion. Now 3 sentences are for you. You have to translate them and mention in the comment section with your name. चावल पका दो, पंखा चालू कर दो, लाइट बंद कर दो. These sentences are for you. That's all for today. I hope you love this video. If you really found this video beneficial, don't forget to subscribe my channel, share and like my videos. See you soon in the next class. Till then, goodbye. Take care, everyone. Keep learning, keep practicing, keep growing, students. Thanks for watching me.